श्री गणेशाय नमः। परम गुरुभ्यो नमः। श्री शुभ संवत 2080 फाल्गुन बदी द्वितीया तिथि वार मंगलवार, रेवती नक्षत्र, शुक्ल योग दिन में 11 बजे तक, फिर ब्रह्म योग पूरे दिन रात। कौल करण के बाद तैतिल करण रहेगा। इसके अनुसार आज दिनांक 12 मार्च सन 2024 ईस्वी का 12 राशियों के लिए मंगल की दृष्टि से फल जानने का प्रयास करते हैं। मंगल छठ शुक्रवार 15 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब तक मकर राशि में ही रहेंगे। जब मंगल मकर राशि में रहते हैं तो 28 अंश तक बहुत उच्च के हो जाते हैं, बहुत दिव्य राजयोग बनाते हैं। जैसा घर है जिसका वैसा फल देते हैं। जैसे 10वें राजयोग बना देते हैं और पहले तीसरे 5वें उत्साह योग बनाते हैं, दूसरे 7वें मार्केश योग बना देते हैं, छठे 8वें शत्रुघ्नता योग बना देते हैं और चौथे 8वें 12वें युग्र योग बनाते हैं, 9वें 10वें 11वें लाभ योग या राजयोग बनाते हैं, उत्साह योग भाग्य योग बनाते हैं 9वें 10वें 11वें। इस तरह से जान करके मंगल के फल को, उच्च के मंगल के फल को जानना चाहिए। और मंगल 12 राशि वालों के लिए क्या फल देंगे और कहाँ पर मार्केश हैं, कब दृष्टि हट रही है, ये सब जानने के लिए 12 राशियों के लिए चर्चा करते हैं। मेष राशि वालों के लिए मंगल 10वें भाव में है, कर्म योग में, आजीविका के क्षेत्र में राजयोग। 10वें मंगल जहां भी जिसके बैठते हैं, अगर सुरक्षित हैं तो राजयोग बनाते से बहुत उच्च के हैं। तो मेष राशि वालों के लिए मंगल राजयोग बनाए हैं 10वें भाव में, चौथे भाव में दृष्टि डाले हुए हैं। चौथा भाव माता का, सुख का, भवन वाहन का होता है, बाग बगीचे का, पशुओं का, पक्षियों का, ये सब जो लाभ मिलता है। तो वहां पर चौथे दृष्टि डाले हैं तो वहां भी राजयोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ राहु की भी दृष्टि है तो वहाँ उग्र हो जाते हैं। जहाँ शनि की या राहु, शनि की दृष्टि जहाँ टकराई तो मार्केश हो गए, राहु की दृष्टि जहाँ टकराई तो उग्र हो जाते हैं। और जहाँ मित्र ग्रहों की दृष्टि टकराई या तो सामान्य ग्रहों की, तो वहां पर अच्छे उत्साह योग बनाते हैं या राजयोग बना देते हैं। तो राजयोग मेष राशि वालों के लिए 10वें भाव में है और चौथे भाव में उग्र योग है माता के घर में। ऐसा जान करके मंगल के इस योग को सफल बनाएं। राहु की शांति कर देंगे तो माता और सुख के क्षेत्र में लाभ होगा। वृषभ राशि वालों के लिए ये मंगल उच्च के राजयोग भाग्य भाव में बनाए हुए हैं और ये प्रशासनिक योग होता है, उत्साह का योग होता है। तो उत्साह जिस क्षेत्र में कार्य करेंगे उसी से लाभ देगा। तो भाग्य को बढ़ा रहे हैं, भाग्य योग है। और तीसरे दृष्टि डाले हैं उत्साह के घर में, तो उत्साह में राहु भी है तो उत्साह में क्रोध भी आ सकता है और खिन्नता भी आ सकती है, उग्र भाव आ सकता है वृषभ राशि वालों के लिए। तो इसलिए भाग्य तो बढ़ाएंगे मंगल निश्चित है, लेकिन उसको थोड़ा सा संयम से रहेंगे। उत्साह में अत्युत्साह न हो, अत्युत्साही क्रोध में परिणित हो जाता है व्यवधान पड़ने पर, तो लाभ होगा वृषभ राशि वालों के लिए। भाग्य भाव को बढ़ा रहे हैं और उत्साह घर को में दृष्टि है तो उत्साह घर को राहु की शांति करें। मिथुन राशि वालों के लिए वृश्चिक राशि 8वें भाव में है। 8वें भाव माने आयु का भाव है, तो थोड़ा ये मार्केश हो जाते हैं। मार्केश का शत्रुघ्नता योग बनाते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा न करें। अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो इतना उग्र हो जाएंगे तो वो मरने जीने का प्रवाह नहीं होता। इसलिए मिथुन राशि वाले थोड़ा सा मंगल को शांत रखेंगे। और दृष्टि पड़ी है धन भाव में, तो धन भाव में वहाँ तो राहु की भी दृष्टि है, तो राहु की दृष्टि करेंगे तो संचित धन का लाभ होगा और मन को शांत करेंगे। वैसे शत्रु पर विजय तो दिला देते हैं, 6वें 8वें शत्रुघ्नता योग बना देते हैं, लेकिन वो थोड़ा खतरनाक होता है। ऐसा जानकर मिथुन राशि वाले मंगल शांति करेंगे तो ये शत्रुघ्नता योग से रक्षा होगी और दूसरे को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और कर्क राशि वाले के लिए मंगल 7वें भाव में पत्नी के घर में है और यहाँ पर कर्क राशि में राहु और मंगल की दृष्टि टकरा रही है कर्क राशि में, तो थोड़ा सा मन में उलझन परेशानी या गुस्सा क्रोध दे सकते हैं। लेकिन ये राजयोग से थोड़ा मतलब उत्साह योग से बचना चाहिए। पत्नी को शांत रखें और बहुत दौड़ भाग न करें। कहीं कुछ ऐसी बात होती है, लगाव होता है तो वहाँ दौड़ना नहीं चाहिए बहुत। और दृष्टि पड़ी है कर्क राशि वालों के लिए प्रथम भाव
प्रथम भाव में दृष्टि पड़ी हुई है और सप्तम भाव में ये योग बना हुआ है पत्नी घर में, तो इसलिए पत्नी को तो थोड़ा उत्साह, उग्रता, क्रोध ये सब आ सकता है। और लेकिन तन भाव पर दृष्टि है तो यहाँ मार्केस हो सकता है पत्नी के घर से, इसलिए लड़ाई झगड़ा से बचना होगा। और सिंह राशि वालों के लिए ये छठे भाव में है मंगल उच्च के शत्रुहंता योग बनाए हैं। शत्रुओं से थोड़ा सा दूरी बनाए रखेंगे। लड़ाई में विजय तो देते शत्रुहंता योग, लेकिन सामने वाले को बहुत नुकसान कर देते हैं जो निंदनीय हो जाता है। और 12वें व्यय भाव में दृष्टि डाले हुए हैं, तो व्यय भी कितना भी हो परवाह नहीं करते, व्यय भी करा देते हैं। तो इस तरह से सिंह राशि वाले एकदम निडर निर्भीक रहेंगे, उत्साह खूब बढ़ाए रहेगा, खर्च भी खूब करेंगे, लेकिन ये कहीं अनुचित इसका उपयोग न हो ऐसा जानकर लाभ ले मंगल के उच्च मंगल से। कन्या राशि वालों के लिए मंगल सिंह राशि मतलब 5वें भाव में है। 5वां भाव पुत्र का भाव होता है। पुत्र उत्साहित रहेंगे, उत्साह शिक्षा विद्या के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में कहीं वार्तालाप हुआ तो इस क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता देंगे, उत्साह में कमी नहीं रहेगी। 2 दिन तक 15 मार्च तक तो मंगल रहेंगे। तो ये इस तरह से जान करके सिंह राशि वाले संतान को भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और लाभ घर में दृष्टि डाले हुए हैं, तो लाभ घर में दृष्टि तो लाभ देते हैं, उत्साह सर्वत्र रहा, लेकिन जहाँ लड़ाई झगड़ा कर लेंगे वहाँ हानि हो जाएगी। या जहाँ पर लाभ मिलना है और वहाँ न जाकर दूसरे, ये राहु ऐसा कराते हैं, जहाँ लाभ होने को होता है वहाँ से हटा देते हैं, कहीं दूसरी तरफ प्रेरित कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, उच्च के मंगल की दृष्टि, वहीं पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो राहु की शांति सभी के लिए, राहु की शांति कर देंगे तो जहाँ जहाँ दृष्टि है वहाँ भी दिव्य उत्साह का लाभ मिलेगा, उससे हानि नहीं होगी, उग्र रूप नहीं होगा। तुला राशि वालों के लिए तुला राशि वालों के लिए यह योग मंगल का उच्च के मंगल का 4थे भाव माता के घर में है। तो सुख का घर है, वाहन भवन मकान बाग बगीचा और सब, माने घर से संबंधित जितना भी जीविका के संबंधित होता है उतना सारे सुख के संबंधित क्षेत्र में 4था घर देता है, प्रदान करता है। तो यहाँ तो लाभ रहेगा, लेकिन 10वें भाव में दृष्टि, आजीविका के क्षेत्र में सर्विस या बिजनेस कर रहे हैं वहाँ लड़ाई झगड़ा न करें किसी से, या लापरवाही न बरतें। अगर ऐसा हो रहा है तो राहु की शांति करें। तुला राशि वालों के लिए बहुत लाभ होगा। और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह उच्च मंगल का योग 3रे भाव में उत्साह के घर में है, भ्राता के घर में। तो भ्राता को थोड़ा सा सावधान, बहुत गुस्सा क्रोध न करें, उत्तेजित न हो, अपने भी उत्साह को कंट्रोल करें, इससे बहुत अच्छा लाभ होगा। उत्साह के क्षेत्र में जहां प्रयोग कर देंगे वहां लाभ हो जाएगा। और दृष्टि पड़ रही है 9वें भाग्य भाव में, तो भाग्य भाव को भी बढ़ा रहे हैं उत्साह से, लेकिन राहु भी दृष्टि टकरा रही है तो वहां पर छीड़ कर मतलब वहां उग्र हो जाएंगे, भाग्य के बढ़ाने के क्षेत्र में भाग्य की हानि कर देंगे। इतना उत्साह कर देंगे, ऐसा कार्य कर देंगे उत्साह में भाग्य में हानि हो जाएगी। इसी भाव से समझ करके जहां दृष्टि पड़ रही है तो वहां हानि कर रहे हैं मंगल, और जहां पर बैठे हुए हैं जिसके जिस भाव में उसको लाभ दे रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वालों को उत्साह के घर, भ्राता के घर में, भाई बहनों के घर में लाभ दे रहे हैं, लेकिन भाग्य को छेड़ कर रहे हैं। ऐसा जान करके राहु शांति करेंगे तो मंगल लाभ देंगे। धनु राशि वालों के लिए ये योग 2रे भाव में बना हुआ है, संचित धन के घर में है, और ये परिवार का भी होता है। तो इस तरह से लाभ यहाँ दे रहे हैं मंगल उच्च के, उत्साहित होकर के संचित धन को बढ़ाएंगे, परिवार में अच्छे कार्य करेंगे, प्रशंसनीय कार्य करेंगे। लेकिन 8वें मार्केस बन गए हैं, 8वें दृष्टि पड़ जाती 2रे भाव से, जिसके जन्म के समय जन्म लग्न के समय जिसके 2रे 7वें मंगल इस समय होंगे, तो फिर 2रे 7वें पढ़ेंगे तो मार्केस हो जाएंगे। इससे थोड़ा सा मंगल को शांति करनी होगी। धनु राशि वालों के लिए 8वें दृष्टि पड़ी है, 2रे जो है भाव में बैठे हुए हैं, तो इस तरह से लाभ दे रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए प्रथम भाव में ही है, मकर में ही है उच्च के, और 7वें भाव में दृष्टि डाले हुए हैं, पत्नी घर में दृष्टि डाले हुए हैं। तो इसी तरह से स्वतः को उत्साह पर थोड़ा कंट्रोल करें और उत्साह को अच्छे कार्यों में प्रयोग करें, और 7वें घर पत्नी के घर में थोड़ा सा ज्यादा अति उत्साह न दिखाएं। और पत्नी को अगर कुछ परेशानी हो तो राहु की शांति या राहु का दान करा देंगे तो लाभ हो जाएगा।
और कुंभ राशि वालों के लिए यह योग 12वें भाव में है, व्यय भाव में है। तो व्यय भाव को तो अच्छा खर्च कराएंगे, उत्साहित होकर नाम प्रशंसा के लिए खर्च तो कराएंगे ही, उससे लाभ भी होगा। विशेष करके सांसारिक प्रशंसा मिलती है, इसमें लोग उच्च स्थान उच्च पद भी दे देते हैं खर्च करने पर। और छठे दृष्टि है तो शत्रु का घर ऋण रोग का है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा शत्रुओं से या ऋण रोग से सावधान रखें। अनायास ऋण नहीं ले लेंगे या अनायास जो है कहीं फालतू खर्च नहीं कर देंगे या किसी शत्रुता नहीं कर लेंगे। इस तरह से कुंभ राशि वाले सावधानी से इस योग का लाभ उठाएं। मीन राशि वालों के लिए लाभ घर में योग बना हुआ है, तो जिसमें बनता है उसी तरह से फल देते हैं, तो लाभ तो अवश्य देंगे। लेकिन सिंह राशि वाले पंचम भाव में दृष्टि है, लाभ पर दृष्टि होगा और पंचम पुत्र का घर है, तो वहाँ पर थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में थोड़ा सी कमी आ सकती है या कोई परेशानी व्यवधान आ सकता है, तो उसके लिए बच्चे कहीं लड़ झगड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। इस तरह से मीन राशि वाले राहु की मंगल की शांति करेंगे तो मीन राशि वालों के लिए लाभ होगा। इस तरह से 12 राशि वालों के लिए ये सब मंगल का है फल। मंगल और इसे देखिए रात्रि में, आज रात्रि में 12:15 पर गजकेसरी योग बन जाएगा। चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, गुरु जहां पर बैठे हैं, गुरु बृहस्पति और चंद्रमा का जो गजकेसरी योग बन जाता है तो बहुत दिव्य राजयोग होता है। और जिसके जिस घर में 12 राशि वालों के 12 घर में लाभ ही दे, शुभ ही करते हैं। शत्रु घर में बैठ गए, बे घर में, मृत्यु घर में कहीं बैठ गए, लेकिन उसको एकदम दिव्य कर देते हैं, भर देते हैं। जैसे मृत्यु घर में बैठ गए तो अमृत से भर देते हैं, शत्रु के घर में होते हैं तो शत्रु को सेवक बना लेते हैं, बे घर में है तो इतना दान दक्षिणा खर्च करते हैं, ऐसा भाव जगा देते हैं। गज केसरी योग का फल कल बताया जाएगा, लेकिन आज का जो है ये मंगल की दृष्टि से ग्रह बताया गया है। इसमें थोड़ा से जान लेना चाहिए कि मेष राशि वालों के लिए शनि और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है आज, तो शनि मंगल की दृष्टि शांत कर देंगे तो मंगल से ज्यादा लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वालों पर केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़े केतु का दान कर देंगे। मिथुन राशि पर ऐसे मंगल शनि या केतु राहु दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो इनके लिए कुछ ऐसा नहीं करना, केवल राहु की शांति करेंगे, राहु की जिससे तीसरे भाव में पड़ रही है। तो इस तरह कर्क राशि पर इसमें मंगल और राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो कर्क राशि वाले मंगल राहु की शांति करेंगे तो ये योग ज्यादा लाभ देगा। सिंह राशि पर गुरु की, शनि की और केतु की दृष्टि पड़ी हुई है, मंगल की, शनि की और गुरु की दृष्टि है। और तो सिंह राशि वाले मंगल शनि की शांति करेंगे, गुरु का दान करेंगे तो लाभ अच्छा होगा, ये राजयोग प्रबल हो जाएगा। कन्या राशि पर राहु की दृष्टि पड़ी है, तो राहु को शांत कर देंगे तो कन्या से लाभ होगा, कन्या राशि वालों को लाभ होगा। और तुला पर गुरु भगवान बृहस्पति की दृष्टि पड़ी हुई है, तो गुरु तो बच्चे जहां दृष्टि डालते हैं बहुत शुभ करते हैं, लेकिन गुरु का दान कर देंगे तो लाभ और बढ़ जाएगा। और इस समय आज वृश्चिक राशि पर शनि और राहु की दृष्टि पड़ी हुई है, तो यहाँ पर शनि राहु की जरूर शांति कर देंगे तो ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि वृश्चिक का घर मंगल का है, वृश्चिक स्वामी मंगल है, शनि दृष्टि यहाँ पड़ गई। शत्रु भाव में जब पड़ती है तो वो उग्र हो जाते हैं या मार्केश हो जाते हैं। राहु भी है, राहु मन को थोड़ा सा उदासी में डाल देते हैं, चिंतित, घबराहट, बेचैनी देते हैं, भय देते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले शनि राहु की शांति कर देंगे तो घबराहट से, भय से रक्षा होगी। और धनु राशि पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और यहाँ पर और किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो बहुत अच्छा है। बहुत धनु राशि वालों की गुरु की दृष्टि, लेकिन गुरु को थोड़ा लाभ दे देंगे तो मंगल का जो फल कहा गया 5वें भाव में है धनु राशि से और 11वें दृष्टि डालें तो लाभ प्रबल हो जाएगा। केतु राशि, मकर राशि वालों के लिए मकर राशि पर केतु की दृष्टि पड़ी हुई है, तो केतु का दान कर देंगे मकर की राशि पर, तो मंगल है ही यहाँ उच्च के मकर राशि पर। और चौथे भाव मकर राशि, चौथे भाव मकर राशि वास पहले भाव में है और दूसरे 7वें घर में दृष्टि डाले हुए हैं, तो इस तरह से लाभ मिलेगा। मकर राशि कर केतु को शांत कर देंगे तो मंगल की दृष्टि प्रथम भाव में, 7वें भाव में, प्रथम भाव में योग बना हुआ है। कुंभ राशि वालों के किसी की दृष्टि ऐसी नहीं है, इस समय सुरक्षित है कुंभ राशि वाले यहाँ पर। लेकिन कुंभ राशि में शनि, शुक्र और सूर्य बैठे हुए हैं, तो शनि, शुक्र और सूर्य का थोड़ा सा पूजा कर देंगे तो ये लोग लाभ बहुत हो जाएगा, क्योंकि व्यय भाव में
12वें इनके ये शत्रु व्यय योग शत्रुहंता योग बना हुआ है और छठे दृष्टि हुई है, और मीन पर केतु की दृष्टि हुई है, और मीन में इस समय तो सांसारिक सुख योग का बहुत प्रबल योग है, कल इसको बताया गया था। तो चंद्रमा बुध राहु, तो चंद्रमा गज केसरी योग बनाकर मेष में चले जाएंगे, बुध राहु हो जाएंगे, सांसारिक सुख प्रबल कर देंगे। उसमें आदमी अपना हानि लाभ नहीं देखता, लेकिन भोग विलास की चीजों को इकट्ठा करता है, उसमें रहता है। तो मीन में सुख योग बना हुआ है, मकर में राजयोग है, उच्च योग है, शत्रुहंता उत्साह योग है, और कुंभ में शुक्र शनि सूर्य के साथ बैठे, सूर्य अपने सिंह राशि को अपने देख रहे हैं घर को, तो कुंभ राशि में वित्त योग बना है, धन योग बना हुआ है। और मीन राशि में अभी थोड़ा सा उलझन का योग, सुख के उलझन का योग है, लेकिन रात में 12:15 पर सुख योग का प्रबल योग हो जाएगा, जब तक कि चंद्रमा उसमें रहेंगे। तो ऐसे जिसका जो घर होता है उसी तरह से फल होता है, ये योग जहाँ दृष्टि डालते हैं। तो आज इस तरह से मंगल की दृष्टि से योग बताया गया, और कल गज केसरी योग, जिसको राजयोग कहते हैं, किसके घर में पड़ रहा है, किसको किस तरह का लाभ दे रहे हैं। जिसे सभी जानते हैं कि गज केसरी योग जो होता है, जिस घर में होता है सब 12 घर में लाभ देता है, और सभी राशियों वाले को जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ भी लाभ मिलता है। ऐसा जान करके अपने थोड़ा इष्ट देव का ध्यान करें, और